एवीएम साहब, जो इमरजेंस ऑफ न्यू ब्लॉक है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी एक वो जो इकट्ठी एक फ्रेम है ना, जिसके अंदर पुतिन भी है, प्रेसिडेंट शी भी हैं, नॉर्थ कोरियन लीडर भी वहाँ मौजूद है और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, साथ पीछे आर्मी चीफ भी साथ ही मौजूद है। तो ये जो ब्लॉक इमर्ज करके सामने नज़र आता है ना, टर्किश भी बैठे हुए हैं, साथ आपके ईरानियन भी बैठे हुए हैं, इट्स ए न्यू रियलिटी, न्यू फिनोमिना। जी मलिक साहब, ये चीज़ तो हो रही थी कि दुनिया जो है वो बतदरीज यूनिपोलर वर्ल्ड से वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ तो जा रही थी। हुआ क्या कि रिसेंट जो इंसिडेंट्स हुए, पाक भारत जंग, ईरान इजराइल जंग, उसके बाद ये चीज़ एक्सेलरेट हो गई और बड़ी तेज़ी से हमें इस रीजन में एक पैराडाइम शिफ्ट नज़र आई, जिसमें वो जो एक भारत को एक एग्जैजरेटेड अहमियत मिली हुई थी वो जो है डिफ्लेट हो गई। एक तो ये रियलिटी है। दूसरे, जैसे आपने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि अगरचे ये सिक्योरिटी ब्लॉक था, लेकिन चूंकि इसमें जो सबसे बड़ी जो प्रेजेंस है वो चाइना की है और चाइना इट्सेल्फ जो है वो असल में अपनी एक सिक्योरिटी जो है आइडेंटिटी या इंटेग्रिटी मेंटेन करते हुए, और वो उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी भी मैनीफोल्ड बढ़ गई है। वो हमने उनका इक्विपमेंट और वो सारी चीज़ें हमें पता ही है। पाकिस्तान एयर फोर्स ने उनके जहाज़ों की वो वैल्यू कर दी है जो किसी ज़माने में यूरोपियन जहाज़ों की थी, फाइटर जेट्स। तो अब जब आपके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी भी है कि आप इस इमर्जिंग ब्लॉक को लीड कर सकें और इनहेरेंटली आपके पास इकोनॉमिक पोटेंशियल भी है, तो ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो ये वाकई अमेरिकन हेजमनी को चैलेंज करते हैं। सर, लेकिन वेस्ट में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। मैंने उनके कुछ लीडर्स के बयान देखे हैं और कुछ उनके एनालिस्ट के तज्जिए पढ़े हैं, वो वरीड नज़र आते हैं कि एक नया ब्लॉक इमर्ज कर गया जो वेस्ट को और अमेरिका को चैलेंज करेगा। जी देखिए, ये इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल। इसकी सिर्फ मलिक साहब जो है ना, आप शायद वो कोशिश करें तो इसके इफ़ेक्ट्स को थोड़ा रिटार्ड कर सकते हैं। इसकी स्पीड किसी और ऐसी अनफोर्सीन वजह से थोड़ी स्पीड कभी डिसलरेट हो जाए, लेकिन ये अल्टीमेटली होना है। और जैसे ही रशिया यूक्रेन वाले क्राइसिस से डिसएंगेज होता है तो वो भी इस ब्लॉक का एक नेचुरल एलाय होगा मेरे ख्याल में। आप देखिए, जैसे आपने फरमाया कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे है। हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ये वो है जिसमें एक पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फैमिली स्ट्रक्चर और कुछ यहाँ की जो कल्चरल जो इनकी असास है, उसमें इन लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम्स भी अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगी, हो भी है भी और मज़ीद बढ़ जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट भी होगी। तो उसके अंदर ना सिर्फ ये कि यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, मैन्युफैक्चरिंग है और ये इनके पास अपनी एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटी है, इनकी विद इन ब्लॉक जो है वो कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है चीज़ों की। तो ये एक बहुत सेल्फ कंटेन्ड और एक ऐसा आई वुड से कि एजर्टिंग या एजर्टिव ब्लॉक बनने की जो है ये चंद सालों की बात है मेरे ख्याल में। अगले 5-10 साल जो है ना बड़े हैपनिंग होने वाले हैं डॉलर के लिए और यूएस इकोनॉमी के लिए। इधर से चाइना का राइज हो रहा है और उधर से डॉलर अंडर प्रेशर आ रहा है। जी देखिए, अमेरिकन इन्फ्लुएंस और अमेरिकन माइट जो है ना वो रिसीड कर रही है, नेचुरली कर रही है। वो प्रेजेंट जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उनके कई इकदामात की वजह से वो शायद वो चीज़ एक्सेलरेट हो गई है। वो शायद मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप साहब चूंकि हर रोज़ कोई नया ऐसा कदम उठाते हैं जिससे वो चीज़ें जो हैं, जो टैरिफ वॉर्स उन्होंने शुरू किए हैं वो तो एक्चुअली अपना वो करंट अकाउंट बैलेंस को ठीक करने के लिए किए हैं, लेकिन दे आर गोइंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। जी उससे बिल्कुल इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और उनके यूएस कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर भी इरोड हो जाएगी। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जो अमेरिकन एक कॉमन आदमी, देखें अमेरिका की पॉलिटिक्स जो है ना वो आम आदमी का मसला ग्लोबल जो है एंगेजमेंट्स नहीं होती। वो अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है या उनकी प्रेसिडेंशियल कैंपेन वो हमेशा
उनके लोकल इश्यूज पे होती है, टैक्सेशन पे होती है, अनएम्प्लॉयमेंट पे होती है, हेल्थ प्रोग्राम पे होती है। तो अब जिस तरफ अमेरिका हेड कर रहा है वो एक जो है ऐसे अनस्टॉपेबल अमेरिकन इनके लिए चैलेंज होगा। यूएस इकोनॉमी जो है वो इट्स गोइंग टू बी अ रियल चैलेंज फॉर एनी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इन द कमिंग ईयर्स। राना सनाउल्लाह साहब, जो पाकिस्तान का रोल है आप वो कैसे देखेंगे इस ब्लॉक के अंदर, क्योंकि एक तरफ साथ अंदर इंडिया भी बैठा होगा और एक अनकंफर्टेबल पार्टनर के तौर पर हम दोनों वहाँ उस ग्रुप के अंदर शामिल थे, ना मोदी हमसे कंफर्टेबल होगा ना हम उसकी शक्ल देख के खुश होंगे, वो तो पाकिस्तानी इलाकों पे हमलावर हुआ था। और मोदी को शायद चाइना भी खुश दिली से एम्ब्रेस ना करे, जिस तरीके से उनसे आपस में 25 साल गुजारे हैं पिछले बिल क्लिंटन के विजिट के बाद से। चाइना के मुकाबले में इंडिया को खड़ा करने की कोशिश की थी अमेरिका ने, बहुत पैसा लगाया, बहुत सरमायाकारी की। तो अब इस ग्रुप के अंदर हमारा क्या रोल है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं? नहीं, देखें मलिक साहब, हमारा इस ग्रुप में जो रोल है इस वक्त पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा है इस ग्रुप में भी पाकिस्तान की बड़ी रेलेवेंस है। और चाइना के साथ पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं, जो दोस्ती है जिसके मतलब हम कहते हैं कि वो जो है वो समुंदर से गहरी है, हिमालय से ऊंची है, शहद से ज़्यादा मीठी है, तो वो चीज़ जो है वो अपनी जगह पे बरकरार है, रहेगी और रखनी चाहिए। और साथ साथ जो है वो अमेरिका के साथ हमारे जो तल्लुकात हैं या हमारे अमेरिका के साथ तल्लुकात में जो इस वक्त जो सूरत हाल या जो कंफर्ट इस वक्त हुआ है वो जहाँ पे हमारी अपनी एक बेहतर पॉलिसी है कि हमने पिछले कई सालों में बल्कि एक दिहाई से ज़्यादा अरसे में अमेरिका की तरफ से हमें जो है वो एक ऐसा यानी स्ट्रेंज सलूक मिलता रहा है कि जिसके ऊपर हम भी किसी वक्त जो है वो डिस्टर्ब हो सकते थे या किसी जानब निकल सकते थे, लेकिन हमने अपना जो है वो बैलेंस जो है वो कायम रखा। और ख़ास तौर पे पिछले जो 2-2.5 साल 3 साल और ख़ास तौर पे जो इस साल में जो हमने ख़ास तौर पे वार ऑन टेरर के हवाले से जो है वो हमने तावन किया और उनके कई जो बड़े उनके क्रूशल टारगेट्स थे उनके ऊपर भी हमने काम किया। तो वो पोजीशन भी हमें जो है वो बरकरार रखनी चाहिए। अपना जो है वो जो एक तल्लक है उसको इसी तरह से जो है वो आगे बढ़ाता रहना चाहिए। और इसमें चाइना के यानी मुकाबल कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और उसमें एक बुनियादी किरदार जो है वो इंडिया की उस पॉलिसी का भी है जो अमेरिका को डिस्टर्ब कर रही है। यानी रशिया से तेल लेना और फिर उसको जो है वो डॉलर कमा के देना और पूरी दुनिया में जो है वो फिर उसको आगे एक्सपोर्ट करना। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम ये इस बात की जो है वो बुनियाद में जाएं तो ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि हमारी वजह से ही जो है वो ये सारा टैरिफ जो है वो 25% और फिर उसके बाद 50% हो गया। उसमें इंडिया की अपनी पॉलिसीज़ भी हैं कि जो वो इस खित्ते का अपने आप को बहुत बड़ा जो है वो एक कुव्वत के तौर पे जो है वो बिहेव कर रहा था और उसी नज़र से दुनिया को देख रहा था, बल्कि पूरी दुनिया को जो है वो एक कमतर जो है वो दर्जे पे ले रहा था। जो गुफ्तगू और जो तकारीर मोदी अपने इलेक्शन में भी जो है वो करता रहा है। और ख़ास तौर पे इसमें इस बात की अहमियत है जो मार्का हक में अल्लाह ताला ने जो है वो हमें सुरखरू किया, हमें कामयाबी दी और इंडिया का जो गरूर है वो मिट्टी में मिल गया। और उसमें भी बात शुरू वहाँ से हुई है। अगर पहलगाम के वाक़या के ऊपर इंडिया ये रवैया अख्तियार ना करता, ये अग्रेसिवनेस शो ना करता और हमारे ऊपर हमलावर ना होता तो शायद हम आगे से वो जवाब ना देते जिस जवाब की बुनियाद के ऊपर जो है इंडिया का सारा जो उसका तकब्बर और उसका जो भरम बना हुआ था और वो एक बहुत बड़ी कुव्वत के तौर पे अपने आप को अमर्ज कर रहा था, वो सारा जो है वो धड़ाम से ज़मीन पे गिर गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं समझता हूँ कि मिलजुल के इकट्ठी हो के एक ऐसी सूरत हाल बनी है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त से
और आने वाले जो है वो 2-4 साल जो है वो उसमें बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्लेस कर सकता है, अपने आप को बेनिफिट कर सकता है और अपने आप को जो है वो मोर रेलेवेंट कर सकता है, जो कि हमें करना चाहिए। इजाज़ साहब, एक चीज़ आप बताइएगा एयर मार्शल साहब, सितंबर के महीने में यूएन जनरल असम्बली का सेशन है, हमारे वज़ीर आज़म अमरीका जाएंगे, उनकी हो सकता है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकातें भी हो जाएं, लेकिन उसके बाद एक सिग्निफिकेंट विजिट जो एक्सपेक्टेड है वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का है, मार्को रूबियो का। भी उसकी डेट्स वगैरह तो फाइनलाइज नहीं है, लेकिन मे बी आफ्टर सम टाइम आफ्टर दैट, अक्टूबर में हो जाए, किसी वक्त हो जाए। बड़ी एक स्टेप फॉरवर्ड होगा 15 सालों के एक सर्दमोरी के बाद जी। तो हमें बैलेंस करना है, इधर से चाइना भी है, उधर से अमेरिका भी है, तो ये बैलेंसिंग एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। देखें, हमें इस वक्त जो है ना बड़े मोहतात तरीके से हमें अपने आप को कंडक्ट करना है। हमारे पास इस वक्त वो तमाम स्ट्रेंथ्स मौजूद हैं जिनको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, लेकिन हमें किसी उसमें जो है ना कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई तासुर नहीं देना चाहिए। मतलब हमारी जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ऑप्टिक्स हमें उसकी मैनेज करनी चाहिए। यानी मैं ये समझता हूँ कि इस स्टेज पे हमें जिस तरह दुनिया में तब्दीली, मैंने पहले आपके सवाल के जवाब में कहा कि यूनिपोलर से हम मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं, नया ब्लॉक बन रहा है, लेकिन हमें अभी इन दोनों कश्तियों में पाँव रखना हमारे लिए अहम है। दोनों से दोस्ती रखनी चाहिए जी, बना के रखनी चाहिए, बिगाड़ नहीं पैदा तो करना हमें। और इसका अगर आप देखें तो माजी में हमारे पास इसका प्रेसिडेंस है। हम सीटो सेंटो के मेंबर भी थे और हम चाइना के साथ बहुत अच्छी तरह जो है एंगेज रहते थे और हमारी चाइना से दोस्ती उस वक्त से है। और उसके बाद हमारे अमेरिका के साथ मुख्तलिफ अदवार में जो अच्छे रिलेशनशिप की जो हाइट्स रही हैं, उसमें भी हमने कभी चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो हमें ये एक बड़ा फाइन बैलेंस लेके चलना चाहिए और उसमें अगर हम चाइना के पार्टनर हैं तो उस चीज़ को हमें महफूज रखते हुए हमें उन दूसरे साइड को भी अपने मुखालिफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें उनके साथ भी एक खुश आइन तरीके से बना के रखनी चाहिए। एयर वाइस मार्शल इजाज़ महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया।